हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको अर्थक्वेक के बारे में जानना है? आपको पता है अर्थक्वेक क्या होता है? आपको वोल्केनिक इरप्शन के बारे में जानना है? आपको ये भी जानना है कि वोल्केनिक इरप्शन होता कैसे है और उनकी वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से लैंड फॉर्मेशन किस प्रकार होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, वैलीज कैसे बनती है, ठीक है, ये जो सारी प्लेटोज कैसे बनता है, ये जो सारी चीजें अगर आपको समझनी है डिटेल में तो ये वीडियो आप जरूर पूरा देखिए और वीडियो स्किप ना करें, ठीक है। तो आज जो है हम सबसे पहले जो है अर्थक्वेक के बारे में जान लेंगे। मतलब अर्थक्वेक आता कैसे है, आपको सबको पता है अर्थक्वेक का जो मीनिंग है आपको जरूर पता है, जैसे कि अर्थक्वेक मतलब शेकिंग ऑफ द ग्राउंड और शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये हमें पता है। और अर्थक्वेक के जो इफेक्ट्स ये भी हमें पता है, बहुत सारे बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, लॉस एंड लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग होता है, सुनामी वगैरह आ जाती है, बहुत सारे जो इफेक्ट्स है अर्थक्वेक के वो भी हमें पता है, ठीक है। सो हमें अर्थक्वेक जनरेट कैसे होता है, अर्थक्वेक आता कैसे है, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए अर्थ जो हमारी जो अर्थ जो है वो 3 लेयर से बनी हुई है, ठीक है। जो अपर लेयर जो है वो क्रस्ट है, मतलब ये फर्स्ट लेयर हो गया, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट करीबन 0 मतलब सरफेस से लेकर 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर तक जो होता है वो क्रस्ट होता है, अर्थ का क्रस्ट। और उसके बाद जो सेकंड लेयर होता है वो होता है मैंटल, और सबसे जो सेंटर वाला होता है वो होता है कोर। और कोर में जो होता है ज्यादातर कोर में मैग्मा रहता है, हॉट मोल्टन रॉक जो है वहां पर रहता है। और उसी प्रकार जो ये जो अपना जो मैंटल है, तो मैंटल में भी लावा चेंबर्स, मैग्मा चेंबर जो है वो वहां पर रहते हैं, ठीक है। और ये जो क्रस्ट है हमारा क्रस्ट, और ये ऊपर का जो भाग है अपना अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब ये 3 पार्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि मैंटल का जो अपर लेयर है वो सबसे ज्यादा वहां पर जो मूवमेंट्स है, अर्थ के जो इंटीरियर में जो मूवमेंट्स है वो जनरेट हो जाते हैं। देखो हमारा लेसन का जो नाम है वही लेसन का नाम ही है एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स। एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स मतलब इंटरनल मूवमेंट, मतलब अर्थ के अंदर की जो मूवमेंट्स है वो हमें जानना है। अभी ये जो एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स है उसकी वजह से अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शंस आते हैं, और वो बहुत जब नेचुरल डिजास्टर्स हम उसको बोलते हैं, और उनसे बहुत सी हानि जो है वो लिविंग बीइंग्स को हो जाती है अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। तो मैंटल का जो अपर सरफेस है वहां पर जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं वो उनकी मूवमेंट की वजह से एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारी जो एनर्जी है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और बहुत सारी एनर्जी एक्यूमुलेट होने के कारण वहां से उस पॉइंट से वेव्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो एक्यूमुलेट हो गई है। अब यहाँ पे एनर्जी एक्यूमुलेट होने के कारण यहाँ से वेव्स जो है वो जनरेट हो गई, ठीक है। अभी हमारा जो सेकंड पॉइंट है मैं यहाँ पर कवर अप कर रहा हूँ वो है फोकस और एपिसेंटर। अभी मैंने जो यहाँ पर पॉइंट दिया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो असेंबल होने के कारण यहाँ से वेव्स मतलब वो फूटेगी, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, फूटेगी। तो वो एनर्जी फूटने के कारण वहां से वेव्स जो है वो ऑल डायरेक्शंस में वेव्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ऑल डायरेक्शन मतलब पूरा स्फीरॉइड में वो वेव जनरेट हो जाते हैं। और सबसे पहले वो जो वेव्स है, सबसे पहले वेव्स जिस पार्ट पर पहुंचेंगे, इस सर्कुलर वे में वो वेव जनरेट हो जाती है, जिस पार्ट में मतलब जिस अर्थ के सरफेस के पॉइंट में वो पहुंचेगी वहां पे भूकंप आता है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए अब ये जो पॉइंट है यहाँ से भूकंप की जो वेव्स है, अर्थ की जो वेव्स है वो जनरेट हो गई, तो जहां मतलब अर्थ के इंटीरियर में जिस पॉइंट से अर्थ की वेव्स जनरेट हो जाती है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले वेव्स जिस पॉइंट पे मतलब अर्थ सरफेस के जिस पॉइंट पे पहुंचती है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं उसको हम, एपिसेंटर। तो एपिसेंटर में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा मतलब जो फोकस है एपिसेंटर ये हमारा जो है क्लियर हो गया। अभी जो वेव्स है
अर्थक्वेक के तीन वेव्स साधारणतः होती है, जैसे कि प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स या और सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स को हम एल वेव्स भी बोलते हैं। अभी प्राइमरी वेव्स मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया फोकस से जो एक वेव जो है वो जनरेट हो गई, ठीक है। सबसे पहले वो इस पॉइंट पर पहुंची, एपिसेंटर पर पहुंची, तो वो प्राइमरी वेव्स हो गए। तो प्राइमरी वेव्स जो है वो तीनों स्टेट में से मूव होती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों स्टेट में वो बहती है, मतलब फ्लो होती है वो, ठीक है। तो तीनों स्टेट में फ्लो होने के कारण उसकी जो मूवमेंट होती है प्राइमरी वेव्स की, वो होती है टू एंड फ्रो, मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड उसकी मूवमेंट होती है। एंड बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्राइमरी वेव्स, जो एपिसेंटर पर जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स होते हैं, वो बिल्डिंग्स बैक और फोर्थ बैकवर्ड फॉरवर्ड करती है, मतलब आगे पीछे वो करती है। और अगर स्केल अगर ज्यादा रही, मतलब स्केल मतलब क्या, जो भूकंप अर्थक्वेक जो काउंट करने की जो मेजरमेंट है, जैसे कि हमें डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो हम किलोमीटर यूज करते हैं, तो उसी प्रकार अगर ये जो अर्थक्वेक हमें अगर काउंट करना है तो हम उसको रिश्टर स्केल में काउंट करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, रिश्टर स्केल जो ये स्केल है या मेजरमेंट है अर्थक्वेक का मेजरमेंट करने की, ठीक है। तो अगर रिश्टर स्केल अगर ज्यादा हो, ठीक है, तो वहां की जो बिल्डिंग है आगे पीछे होकर वो गिर जाती है, गिरने की संभावना होती है। तो बहुत सारे नुकसान जो है, मानव हानि वहां पर हो सकती है, मानव हानि, वित्त हानि वहां पर हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा प्राइमरी वेव्स। अभी सेकेंडरी वेव्स क्या है, जैसे ही प्राइमरी वेव्स एपिसेंटर तक पहुंच जाती है या अर्थ सरफेस पर पहुंच जाती है, उसके तुरंत बाद सेकेंडरी वेव जो है वो जनरेट हो जाती है। अब ये जो सेकेंडरी वेव जो है ये सिर्फ एक ही स्टेट में, मतलब सॉलिड स्टेट में ये बहती है। अभी होता क्या है, जब आपको मैंने पहले ही बताया कि जो मेंटल होता है, मेंटल में बहुत सारे लावा चेंबर्स वगैरह हो जाते हैं, मतलब लिक्विड भी वहां पर मेंटल में रहता है। तो समटाइम व्हाट हैपन, जो सेकंड वेव जो है, सेकेंडरी वेव जो है वो समटाइम का अब क्या, मतलब उसकी जो मटेरियल होता है सेकेंडरी वेव्स का मटेरियल, वो शायद ही लावा चेंबर के अंदर चला जाए, मतलब सॉलिड के अंदर वो स्वैलो हो जाता है। जो भी मटेरियल जो अर्थ के अंदर बहता है वो सॉलिड लिक्विड मटेरियल में स्वैलो हो जाता है। तो लिक्विड मटेरियल में स्वैलो होने के कारण जो सेकेंडरी वेव्स जो है, उस सेकेंडरी वेव्स की जो मूवमेंट है वो होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसलिए जो भी एपिसेंटर पर जो भी कंस्ट्रक्शन रहता है वो अप एंड डाउन होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? सेकेंडरी वेव्स आपको क्लियर हो गई शायद। अभी एल वेव जो है ये एल के टाइप में बहती है, इसलिए उसको एल वेव बोलते हैं। अभी एल वेव जो है वो तुरंत सेकेंडरी वेव्स हो जाने के बाद एल वेव जो है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। मतलब ये भी बहुत डिजास्टर्स ही होते हैं, तीनों के तीनों जो अर्थक्वेक की जो वेव्स है वो बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ मतलब जो अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक आने से पहले हमें पता हो जाना चाहिए, जैसे कि बारिश, वेदरिंग फोरकास्ट जिस प्रकार होता है वो तो हमें, मतलब बारिश वगैरह या वेदर चेंज होता है तो वो हमें थोड़ा बहुत जल्दी जो है पता हो जाता है सैटेलाइट के कारण। लेकिन भूकंप आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है, ये हमारा जो लोकेशन है वो एपिसेंटर है, ये हमें पता नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने सेस्मोग्राफ, ये जो है मशीन जो है भूकंप आने से पहले ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे दे कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना है, इसलिए ये उन्होंने एक मशीनरी यहाँ पर डेवलप कर दी है, ठीक है। अब ये जो सेस्मोग्राफ जो है वो किस प्रकार बना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस में एक जो बैग है 2-4 किलो की, वहां पर लगा दो, उस बैग को थोड़ा नीचे खींचो और छोड़ दो। वो छोड़ने के बाद ऑब्जर्व करना है आपको कि होता क्या है वो स्प्रिंग बैलेंस के, वो जो स्प्रिंग है वो थोड़ी देर तक अप डाउन होती रहेगी, ठीक है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है, दो स्टूडेंट्स है, एक रस्सी जो है हाथ में लेनी है दोनों को, देखिए, ओके। उसके बाद वो दोनों रस्सी जो टाइट खींचेंगे और एक को बोलो कि रस्सी को थोड़ा झटका दे दीजिए, तो देखेंगे कि रस्सी में से वेव्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो अर्थक्वेक के, मतलब अर्थक्वेक वेव्स के हमें दिख जाते हैं। तीसरा जो है, एक प्लेट लीजिए, प्लेट पर जो रंगोली वगैरह आप डाल दीजिए, ठीक है, और उस प्लेट को नीचे से आपको एक स्टिच करनी है, ऐसे हाथों से स्टिच करनी है। जब आप हाथों से स्टिच करते हैं तो रंगोली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फैल जाती है, ओके। तो ये इस प्रकार सेस्मोग्राफ का जो इन्वेंशन है वो कुछ इस
प्रयोग करने के बाद किया गया है, जो कि ये जो प्रयोग है आप खुद भी घर पे अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक के जो परिणाम है वो बहुत सारे परिणाम है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाते हुए बोल दिया है कि बिल्डिंग गिर जाती है, वित्त हानि हो जाती है, मनुष्य हानि हो जाती है। ठीक है, सुनामी आ जाती है, भूकंप, अगर अर्थक्वेक समुद्र में आ जाए तो सुनामी जनरेट हो जाती है, और जो कोस्टल रीजन पर जो लोग हैं उन पे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट उन पर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट जो है अर्थक्वेक के हो जाते हैं। अभी हमें नेक्स्ट ये जो सडन मूवमेंट है, सडन मूवमेंट एक अर्थक्वेक का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमें अभी जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, ये क्या होता है ये भी हमें जानना जरूरी होता है। उससे पहले हम जानेंगे अभी वेलोसिटी, डायरेक्शन, लैंडफॉर्म, ये क्या है। अभी ये जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन है, लैंडफॉर्म है, ये अर्थक्वेक के मूवमेंट्स या जो अर्थ के जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल मूवमेंट है, इंटरनल मूवमेंट के ये कुछ पार्ट्स है, मतलब इन 3 कैटेगरी में इंटरनल मूवमेंट को कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि अभी वेलोसिटी क्या है, अभी जैसे ही अर्थ के इंटरनल मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं तो वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर जो लैंड फॉर्म है वो शुरू हो जाता है, उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, लैंड फॉर्म्स शुरू हो जाता है। जैसे कि वेलोसिटी मतलब इट इज द स्पीड ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर लैंड फॉर्म या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कौन सी स्पीड में हो रहा है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी स्लो या फास्ट, ये दोनों चीजों में हो जाती है। जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग जो है वो स्लो प्रोसेस है, ठीक है, या उसी प्रकार जो अर्थक्वेक आ जाना ये क्या हो जाता है, ये फास्ट प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह करना। अभी डायरेक्शन जो है, जो मूवमेंट्स जो है, इंटरनल मूवमेंट्स है, इंटरनल मूवमेंट्स के 3 डायरेक्शन है, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, 3 मूवमेंट्स है। नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म। अभी लैंडफॉर्म जो है या अर्थ के इंटरनल मूवमेंट्स के वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म जो होते हैं वो होते हैं, जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग होता है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग होता है, ये उनके लैंड फॉर्मेशन होते हैं। अभी फोल्ड माउंटेन किस प्रकार होता है मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। मेरे पास मैंने कुछ इक्विपमेंट भी बना लिए हैं, देखते हैं फोल्ड माउंटेन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, फोल्ड माउंटेन से पहले आपको फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट की मैं प्रैक्टिकली बता दूँ। एक्चुअली जो अर्थ का जो सरफेस होता है या जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट में बहुत जो बड़ा गैप होने के बाद दो जो क्रैक्स गिर जाते हैं, मतलब कुछ इस इधर वाला एक क्रैक और इस साइड में एक क्रैक, जैसे मतलब बहुत बड़ी जो जमीन है, जमीन के बीच दोनों साइड में क्रैक गिरता है, उन क्रैक्स को हम फॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कागज लिया है, मान लो ये क्रस्ट है, ठीक है। अभी जो अर्थ के जो मूवमेंट है, अर्थ की जो मूवमेंट्स है वो कुछ अर्थ की जो मूवमेंट है, देखिए एक तो प्रेशर होता है, ओके, मतलब कंप्रेशन होता है या टेंशन होता है। तो अर्थ में टेंशन होने की वजह से, अर्थ में टेंशन मतलब अर्थ में मतलब जो मूवमेंट है, अर्थ की मूवमेंट या अर्थक्वेक की जो मूवमेंट है उसमें उनकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हो जाता है। टेंशन क्रिएट हो जाने के कारण ये जो अर्थ का जो क्रस्ट है ये दो ऐसे इक्वल पार्ट में जो है, यहाँ पर मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ, इक्वल पार्ट में जो है वो ऐसे टेंशन की वजह से ऐसा क्रैक जो है गिर जाता है। ओके, अब ये जो दो पार्ट आप देख रहे हैं ये हो गया फॉल्ट्स, ये हो गए फॉल्ट्स, मतलब दिस वन फॉल्ट, दिस वन फॉल्ट। ओके, इसके अंदर की जो जमीन हो जाती है, ठीक है, वो हो जाती है सेपरेट। अभी ये फॉल्ट गिर गए। अभी फॉल्ट आपको पता हो गया, अभी हमें बनाना है फोल्ड माउंटेन किस प्रकार होता है। अभी मान लीजिए कि जो अभी मैंने आपको फॉल्ट्स दिखाया, उस फॉल्ट्स के अंदर ये जो रॉक है अगर वो सॉफ्ट रहा, उस फॉल्ट के अंदर का अगर रॉक है वो अगर सॉफ्ट रहा तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रेशन, मतलब जो मूवमेंट है अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है, मूवमेंट होती है, ओके, अर्थक्वेक की जो मूवमेंट होती है, अब उस मूवमेंट में अगर कॉम्प्रेशन रहा, कॉम्प्रेशन मतलब दोनों साइड से अगर वो पुश करे उस सॉफ्ट रॉक को, तो वो रॉक क्या हो जाता है, देखो इस साइड से भी मैं पुश करूंगा, इधर से भी मैं पुश करूंगा, इस प्रकार, तो क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। तो इस प्रकार जो है फोल्ड माउंटेन जो है कॉम्प्रेशन मतलब दोनों साइड की से अगर कॉम्प्रेस किया तो कॉम्प्रेशन की वजह से फोल्ड माउंटेन तैयार हो रहा है यहाँ पर। इज इट क्लियर? तो फोल्ड माउंटेन्स जो है कब
बनता है जब सॉफ्ट रॉक पर, मतलब दोनों जो फॉल्ट के बीच में अगर रॉक सॉफ्ट है तो कंप्रेशन की वजह से वो जो रॉक है वो फोल्ड हो जाता है, तो वो फोल्ड माउंटेन तैयार होता है। अब फोल्ड माउंटेन, हमारा जो हिमालय है फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, अरावली है, एल्प्स है, ठीक है, एंडीज है, ये जो सारे माउंटेन्स है फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल है। अभी हमें नेक्स्ट जो है देखना है ब्लॉक माउंटेन क्या है। अभी मैंने बोला कि सॉफ्ट रॉक, अंदर था सॉफ्ट रॉक, अभी यहाँ पर क्या है हार्ड रॉक। अगर फॉल्ट के बीच में अगर रॉक हार्ड हो और मूवमेंट अगर कंप्रेस करे, मतलब दोनों साइड से अगर प्रेस करे इस प्रकार, ठीक है, तो जो देखिए ये प्लेन है, अभी मूवमेंट इस प्रकार मतलब कंप्रेशन हो रही है तो वो जो पार्ट है ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये जो आजू बाजू की जो कंप्रेशन होने वाली जो मतलब क्रस्ट का जो कंप्रेशन हो रहा है वो जो जमीन है आजू बाजू की उस या मटेरियल जो है वो उसके नीचे चला जाएगा और ये जो पार्ट है ऐसे कैसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। अभी फोल्ड माउंटेन का एक जो फीचर है वो कुछ इस प्रकार है, ऊपर का जो हिस्सा है फोल्ड माउंटेन का वो फ्लैट हो जाता है और उनके जो स्लोप होते हैं फोल्ड माउंटेन के वो क्या हो जाते हैं एकदम स्टीप स्लोप्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, कुछ इस प्रकार। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा ब्लॉक माउंटेन इज क्लियर। अभी रिफ्ट वैली क्या है? रिफ्ट वैली मतलब देखिए रिफ्ट वैली कुछ इस प्रकार ही होती है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि यहाँ पर दोनों साइड में अगर फॉल्ट अगर आ जाए और उस फॉल्ट की वजह से वो जो जमीन है दोनों फॉल्ट के बीच की अगर जो जमीन है वो अगर सबसाइडेड हो जाए मतलब नीचे चली जाए, ठीक है, तो उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। जैसे कि नर्मदा रिवर की एक वैली है उसको नर्मदा रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा रिवर, ये उसका एग्जांपल है बढ़िया सा हमारे इंडिया से, ठीक है। इस प्रकार फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन है, रिफ्ट वैली जो है वो बन जाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्पॉट जो है हमारा कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट। अभी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट क्या है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि अर्थ के इंटीरियर से जो मूवमेंट्स है वो जनरेट हो जाती है, वो मतलब इंटीरियर से लेकर वो मूवमेंट कहाँ पर आती है? अर्थ के सरफेस पर आती है। तब जब वो मूवमेंट अर्थ के सरफेस पर आती है तो बिकॉज ऑफ द फॉल्ट एंड बिकॉज ऑफ द क्रैक्स इन द क्रस्ट, अगर बहुत बड़ा सा जो अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो क्रस्ट है, अगर वो ऊपर उठ जाए मूवमेंट की वजह से, अगर वो ऊपर उठ जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। तो दिस इज द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट। एंड ऑन द कॉन्ट्री, अगर वो हिस्सा अगर सी लेवल से ऊपर उठ जाए तो कॉन्टिनेंट, अगर वही हिस्सा अगर सी लेवल से डाउन चला जाए तो समंदर का पानी उसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो सी लेवल से जमीन नीचे चली गई, तो उसको हम बोलते हैं सी बेड। तो दिस इज द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट्स। तो ओके, आई होप ये जो सारे के सारे जो पॉइंट्स है अर्थ से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अभी हमें देखना है नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वोल्केनोस। अभी वोल्केनो कैसे आता है? तो अर्थ की जो कुछ इंटीरियर जो मूवमेंट है, इंटीरियर मूवमेंट की वजह से वोल्केनोस आते हैं। अभी वोल्केनो आपको पता क्या है? वोल्केनो मतलब क्या? हॉट मोल्टन रॉक्स। द हॉट मोल्टन रॉक्स comes and spread on the surface of the earth is called volcanic eruption। मतलब जो कुछ मैग्मा होता है जमीन के अंदर, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ मैग्मा होता है, वो मैग्मा जो क्रैक से बाहर निकलता है और वो बाहर निकलने के बाद वो अपनी जमीन पर जो फैलता है और ठंडा होने के बाद वो एक हार्ड बन जाता है, उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अभी वोल्केनोस के दो प्रकार यहाँ पर खास आमतौर पर दिए गए, एक है कोनिकल वाला और दूसरा है फिशर टाइप वाला। अभी कोनिकल वाला क्या है मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी यहां से एक वेंट है, वेंट मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये क्रैक है जमीन का, ठीक है। अब ये क्रैक से जो भी मोल्टन रॉक्स है वो बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है और जमीन पे इसे फैलता है।
तो उसी प्रकार एक ऐसे माउंटेन जो है वो तैयार हो जाता है, उसको ही, और यहाँ पर वेंट जो है वो रह जाता है, मतलब क्योंकि वेंट से वो जमीन जो है बाहर निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं कोनिकल वोल्केनो या कोनिकल माउंटेन। इसको हम कोनिकल माउंटेन बोलते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल, कोनिकल माउंटेन के जो एग्जांपल है वो फ्यूजियामा माउंटेन है, इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज फिशर टाइप वोल्केनो। अभी फिशर टाइप वोल्केनो क्या है कि एक वेंट से, मतलब एक वेंट से जो है वो वोल्केनो या मैग्मा जो है वो बाहर नहीं निकलता है, लावा बाहर नहीं निकलता है, वो मल्टीपल वेंट से, एक जगह होती है उस जगह पर मल्टीपल वेंट से वो बाहर निकलता है, या मल्टीपल ट्रैक से वो जमीन पर निकलता है, सरफेस पर निकलता है और फैलता है, और उसके कारण एक अच्छा सा जो माउंटेनियस रीजन या प्लेट्यू वगैरह है वो जो फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फिशर टाइप वोल्केनो। अभी हमारा जो इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो फिशर टाइप वोल्केनो से बना है, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है, मतलब एंडोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो है वो यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको और कुछ इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।